सुमति रहे परिवार में, ताघर स्वर्ग समान। संत सेव गुरु भक्ति कर, लेवै मोक्ष महान। एक ही साखी में जीवन जीने की सारी कलाएं बता दी हैं। सुमति रहे परिवार में, जिस परिवार में, जिस समाज में सुमति होती है, परिवार और समाज कोई व्यक्ति नहीं होता है, एक एक मिलकर के परिवार बनता है और एक एक व्यक्ति मिलकर के ही समाज बनता है। समाज में सुमति कैसे होगी, परिवार में सुमति कैसे होगी? जब व्यक्ति व्यक्ति में सुमति होगी। सुमति क्या समझते हैं? सुमति कहते हैं अच्छी बुद्धि को। बुद्धि सबके पास होती है, यहाँ तक कि डाकू, चोर, डकैत, आतंकवादी, इनके पास भी बुद्धि होती है। बुद्धि की कमी थोड़े किसी के पास है, लेकिन सुमति, अच्छी बुद्धि होनी चाहिए। गुरुदेव जी के साथ, सदगुरु अभिलाष साहब के साथ एक बार भोपाल जाना हुआ, तो भोपाल के सेंट्रल जेल में अक्सर साहब का प्रवचन हुआ करता था। तो मुझे कभी तो वहाँ देखने का अवसर नहीं लगा। जब उसके अंदर जाकर देखा तो इतना बढ़िया साफ सुथरा और बड़ा सा हाल, वहाँ पर सब वाद्य यंत्र, गाने बजाने का सब बढ़िया व्यवस्थित, और सब जो जेलिया थे वो सब लोग गाते बजाते। तो वहीं पर जो सुपरिटेंडेंट थे जेल के, उन्होंने कहा, महाराज प्रवचन बाद में होगा, पहले एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि 2 आतंकवादी बंद हैं हमारी जेल में, उनसे आप मिलिए। तो साहब हंसने लगे, क्या करेंगे उनसे मिल करके? हम भक्तों को तो समझा नहीं पाते हैं, वो बीड़ी नहीं छोड़ते हैं, सिगरेट नहीं छोड़ते, और ये आतंकवादियों को क्या समझाएंगे? वो मेरी बात मानेंगे? उन्होंने कहा, नहीं महाराज, हम कुछ उनसे मनवाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आप जरा उनसे बात करिए, देखो कैसे उनके, क्या उनकी समझ है, क्या सोच है। तो गुरु जी का, हाँ ये जानने के लिए चलते हैं। वो गए, बहुत उनको सिक्योरिटी के अंदर रखा जाता था। तो उसमें एक हिंदू था, वो तो थोड़ा शांत था। एक मुस्लिम जो आतंकवादी था, वो इतना फर्राहट बोले, वो साहब को 10 मिनट तक बात हुई, बोलने ही नहीं दिया। साहब ने कहा, भाई ऐसा तुम क्यों करते हो? कहा, अरे बस जिनको मैं मार देता हूँ सब जन्नत जाते हैं महाराज, ये सब नरक जाने वाले हैं दोजख में, तो इनको सब मार करके जन्नत भेज रहे हैं। बहुत कुछ बोला। तो साहब ने अंत में बस इतना कहा कि बेटा, तुम्हारी सोच तो ठीक है, सब स्वर्ग में चले जाएं, जन्नत में चले जाएं, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। अब किसी को मार दोगे तो कैसे स्वर्ग में जाएगा? कहने का मतलब देखो, गलत काम करने वाले भी के पास बुद्धि होती है, लेकिन सद्बुद्धि होनी चाहिए। और सत्संग में केवल यही बातें बताई जाती हैं। हम सब लोग सैकड़ों वर्षों से, कई वर्षों से सत्संग सुन रहे हैं। कितने इसमें वृद्ध हो गए हैं, जितने यहाँ संत हैं उनकी उम्र नहीं होगी, उससे कई वर्ष पहले से सत्संग सुन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग कुछ जानते नहीं हैं सत्संग के बारे में, लेकिन जो सत्संग और ज्ञान की चर्चा होती है, उस चर्चा को, उस ज्ञान की बातों, उन ज्ञान की बातों को हम भूल जाया करते हैं, उनकी याद करना चाहिए। इसलिए बुद्धि को परिष्कृत करने का एक साधन है। किसी ने कहा है कि प्रिय बुद्धिमान हित चाहो तो सत्संग में आना अच्छा है। प्रिय बुद्धिमान हित चाहो तो सत्संग में आना अच्छा है। यदि स्वास्थ्य गिरे हो यंत्र फेल, तो मिस्त्री और वैद्य सुधारेंगे। यदि बिगड़ी बुद्धि तुम्हारी है, तो गुरुदेव चिकित्सक अच्छा है। यदि स्वास्थ्य खराब हो जाए तो डॉक्टर की सलाह लें, दवाई लें और ठीक हो सकते हैं। कोई यंत्र खराब हो जाए तो मिस्त्री, इंजीनियर ठीक कर देगा। लेकिन यदि बुद्धि हमारी सही नहीं है तो ठीक करने वाला कोई और नहीं है, केवल ये सद्गुरु संत विवेकी हैं, जो हम अपने विचारों से, अपनी वाणी से समझा करके, बता करके हमारी बुद्धि को ठीक करते हैं। लेकिन
एक बात याद रखें, किसी से भी आप कहें कि आपका यंत्र ठीक नहीं, मोटरसाइकिल धुआं बहुत देती है, इसमें कुछ गड़बड़ी है, तो आप मान लेंगे हाँ ठीक करा लेंगे, रिपेयरिंग करा लेंगे, इसकी सर्विसिंग करा लेंगे। लेकिन किसी से ये कह कर देखो तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं है, इसकी रिपेयरिंग करा लो, बहुत गुस्सा होगा। वाह, मेरी बुद्धि कैसे ठीक नहीं है, मैं मास्टर हूँ, डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, कलेक्टर हूँ। वो अपने को इतना ज्ञानी समझता है, वो कैसे मान ले कि बुद्धि ठीक नहीं है। लेकिन इसका क्या प्रमाण है बुद्धि ठीक है? यदि आपके जीवन में कोई दोष दुर्गुण नहीं है तो माना जा सकता है आप सही हैं। बीड़ी पीते, सिगरेट पीते, शराब पीते हैं और नशा करते हैं, मांस मछली खाते हैं, जीवन में अनेकों दुर्गुण हैं और फिर भी मानते हैं कि हमारी बुद्धि सही है। यही दुष्परिणाम है। आदमी कैसा भटक गया है। एक आदमी गली में कुछ कूड़ा बीन रहा था, तो उसमें कागज के टुकड़े आदमी बीन रहा था। तो एक बाबूजी निकले और बोले क्या कर रहा है, और उसको देख करके हंस दिए। तो उसने कहा बाबूजी आप क्यों मुझे देखकर हंसे? अरे मैं इसलिए हंसा हूं कि तू उस कागज के टुकड़ों को बीन रहा है जिस कागज के टुकड़े सिगरेट की डिब्बी है खाली, उसमें से रहने वाली सिगरेट को मैं पी करके फेंक दिया और सिगरेट के डिब्बे को भी फेंक दिया, और उसको तू बीन रहा है पागल कहीं का। उसने कहा हाँ बाबूजी बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप समझेंगे मैं क्यों बीन रहा हूँ। मैं इसको ले जाऊंगा और अंगीठी जलाऊंगा, कोयला जलाऊंगा और भोजन बनाऊंगा, इसलिए इन कागज के टुकड़ों को, डिब्बों को बीन रहा हूँ। लेकिन आप इसके अंदर रहने वाली सिगरेट को पी करके कलेजा जलाते हैं। तो बाबूजी इसमें कौन असली पागल है? उनकी बोलती बंद हो गई। एक आदमी कलेजा जला रहा है, वो अपने को होशियार, बुद्धिमान, विद्वान मान रहा है, और एक जीवन निर्वाह के लिए कागज के टुकड़े बीन रहा, तो उसको पागल कहा जा रहा है। आदमी के समझ में नहीं आता है कि बुद्धि का दिवाला निकल गया है, जीवन अस्त व्यस्त है, फिर भी ठीक से जीवन जी नहीं पाता है। इसलिए साहब कहते हैं कि सुमति रहे परिवार में, अच्छी बुद्धि होनी चाहिए, और वही परिवार सुखी हो सकता है, और वही समाज अच्छा हो सकता है। स्वर्ग समान बुद्धि, स्वर्ग का मतलब ये ना कोई समझे कोई आकाश पाताल में कोई लोक होगा, वहां जाने से आनंद मिलेगा। लोग तो यही समझते हैं ना कि इस संसार में सुख नहीं मिलेगा, जो पुण्य करोगे, अच्छा कर्म करोगे, मरने के बाद आकाश में कहीं स्वर्ग है, वहां जाकर के आनंद से रहेंगे। आकाश पाताल में कहीं स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग का शाब्दिक अर्थ होता है सुंदर वर्ग, सुंदर परिवार, सुंदर समाज। इसका सब शाब्दिक अर्थ इतना ही है, लेकिन ऐसा हम समझते ही नहीं है, बस आकाश में ढूंढ रहे हैं। हर आदमी मरने के बाद स्वर्ग चाहता है, मरने के बाद मोक्ष चाहता है, मरने के बाद कल्याण चाहता है। और मरने के बाद होगा क्या होगा कि नहीं होगा क्या पता है। कोई आज तक लौट करके कहीं से आया है, बताया है कि मैं स्वर्ग में गया तो वहाँ ये आनंद भोगा और ये आराम से रहा, ऐसी ऐसी वहाँ की व्यवस्था है, कोई बताने आया है? मरने के बाद कोई बताने नहीं आया, और हम लोग केवल वही कल्पना में पड़े रहते हैं। इसलिए मरने के बाद कुछ नहीं होता है, मरने के जीवन में ही सब कुछ घटित होता है। मरने के बाद क्या होगा? कहीं कोई आदमी मर जाता है, उसके बाद लोग श्रद्धांजलि मनाते हैं, कहते हैं मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करना। अब मरने के बाद शांति प्रदान होती है क्या? अरे जीवन भर अशांति का काम किया हो जिसने, मरने के बाद उसको शांति कैसे हो सकती है? इसलिए जीवन ही ऐसा बनाए कि मरने के बाद क्या होगा उसको सोचने की जरूरत ही नहीं। इसलिए साहब कहते हैं सुमति रहे परिवार में, ताघर स्वर्ग समान। वही घर, वही परिवार, वही लोग मानो स्वर्गीय हैं। मरने के बाद सब लिख देते हैं, अपने दरवाजे पर लगा देते हैं कि फलाने बाबू स्वर्गीय हो गए। कोई लिखता है आज तक देखे किसी की पट्टी लगी हो कि अमुक बाबू नरकी हो गए? ठीक भी नहीं है, मरने के बाद तो कहना भी ठीक नहीं। लेकिन स्वर्ग नरक, अच्छा बुरा का जो निर्धारण है वो जीते जी और उसके आचरण से ही किया जा सकता है। इसलिए साहब कहते हैं सुमत रहे परिवार में, ताघर स्वर्ग समान। और आगे संत सेव गुरु भक्ति कर। संतों की सेवा गुरु भक्ति कौन करेगा, कैसे करेगा?
अरे जब करेगा तब, जब संतों से आप जुड़ेंगे, सत्संग में, भक्ति में आपका मन लगेगा, आप उससे संपर्क जोड़ेंगे, तब ना संतों की सेवा भक्ति होगी। यही नहीं होता है। ये तो छत्तीसगढ़ की बलिहारी है, यहाँ संतों का पूरा इतनी जमात है और संतों की सेवा भक्ति बहुत तल्लीन रहते हैं। जगह जगह सत्संग होना और भजन होना ये चलता रहता है। ये बहुत शुभ संस्कारों का लक्षण है। जो शुभ संस्कार होते हैं, संतों से जुड़े होते हैं, वही इस सद्मार्ग में आते हैं। जीवन में सद्मार्ग में चलना पहले तो कठिन जरूर लगता है, लेकिन जीवन उसी से सुख शांति को प्राप्त होता है। इसलिए जीवन को हमें सुधारने की जरूरत है, सद्बुद्धि को ठीक, अपनी बुद्धि को ठीक करने की जरूरत है। जीवन में जितने दुख दिखते वे निज दोषों के कारण ही, पर जिसको इतना ज्ञान नहीं वह दोष मिटाना क्या जाने। जीवन में यही भजन है, यही भक्ति है। भजन का मतलब ही होता है कि जीवन के दोष दुर्गुण निकल जाए। सदगुरु कबीर साहब की भाषा में कहा गया कि मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत गलत सुधार लो, बस हो गया भजन। मन के जो हमारा मन इधर उधर कूद रहा है, मन उछाल मार रहा है, मन परेशान कर रहा है, मन पीड़ित है, दुखित है, बस मन को हम ठीक कर लें। और दूसरी बात, आदत गलत सुधार लो। जो हमारी गंदी आदतें हैं, जो हमारे जीवन में दोष दुर्गुण हैं, इसको ठीक कर ले, बस हो गया भजन। बताओ, 2 लाइनों में की यदि व्याख्या को हम समझ लें तो जीवन में और कुछ करना बाकी रहेगा क्या? कुछ बाकी नहीं रहेगा। इसलिए इन 2 बातों को ही समझें, मानो भजन हो रहा है। अपने जीवन का सुधार करें और अपने मन को स्थिर करें, बस भजन होता है। भजन गाना अलग विषय है, भजन गा सब नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके लिए अभ्यास होना चाहिए। सब बातें भजन गाने में सब सक्षम नहीं है, लेकिन भजन करने में सभी सक्षम है, और ये बात सबको करना चाहिए। घर में रहें, परिवार में रहें, कहीं भी रहें, जिन लोगों के बीच में रहते हैं, यदि जीवन आपका ठीक है तो मानो भजन हो रहा है, भक्ति हो रही है। किसी को दुख ना देना ये सबसे बड़ा भजन है। हम किसी की सहायता ना कर सके, किसी को के लिए दान पुण्य परोपकार ना कर सकें, कोई बात नहीं। हमारे पास भी समय नहीं है तो समय का दान नहीं कर सकते हैं, धन नहीं है धन का दान नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि जीवन में हमारे द्वारा किसी को दुख ना होने पाए। और ऐसा कोई करेगा तो निश्चित है वो सुखी जीवन जिएगा। घर परिवार में लोग होते हैं, सब अलग अलग समझ के, अलग अलग बुद्धि के होते हैं। खास करके जब घर में बहू आती है, दूसरे परिवार से आती है, तो घर के माहौल में वो ढल नहीं पाती है। फिर भी उसके साथ में यदि घर वाले अच्छा व्यवहार करें तो अपने साथ में ढाल सकते हैं। हर माता पिता, खास करके बड़े बुजुर्ग ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी सेवा करें। माताएं भी चाहती हैं कि बहू आए तो मेरी सेवा करे। माताएं इंतजार करती हैं, लड़का बड़ा होगा, शादी करेंगे, बहू आएगी तो बस मैं बैठी रहूंगी और खूब सेवा करेगी। लेकिन तरीका आता है क्या आप लोगों को? सेवा करेगी बिल्कुल, लेकिन सेवा कराने का तरीका भी होता है। आप कहेंगे तरीका, अरे इसमें क्या तरीका है? हमको पानी दे, स्नान कराए, भोजन बनाए, और क्या तरीका? नहीं नहीं, वो तो बात अलग है। हमें वो तरीका आना चाहिए कि दूसरा हमारी सेवा बिना कहे करे। मैं एक उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। एक घर में एक बहू आई, 1 महीना हुआ था। बहू, उसके घर में दूध अधिक होता था, तो दूध को जमा करके मक्खन, दही बना करके मक्खन निकालते थे, उसके बाद घी बना लेते थे। तरीका मैं बताने की क्या जरूरत, आप लोग जानते ही हैं। अब घी जब ज्यादा हो जाता था मक्खन, तो घी को जब गर्म करते थे, मक्खन को, घी तैयार होता था तो 8 किलो 10 किलो हो जाता था। तो एक दिन वो ले करके जा रही थी गरम गरम, और संयोग से हाथ से फिसल गया बर्तन, उलट गया घी, और बस सब मिट्टी में मिल गया। आंगन कच्चा था, सब बेकार गया। अब वो कांप गई, नहीं थी कि अरे इतनी बड़ी गलती हो गई। अब सास दूर बैठी देख रही थी कि बहू घी ली जा रही। जैसे उसके हाथ से गिरा, तुरंत सास दौड़ी वहां से, और दौड़ी जब, तब उसके तो प्राण निकल गए कि आज सामत आ गई, आज तो मुझे
मार भी लगता है पड़ेगी, लेकिन सास दौड़ कर आती है, अपने पल्लू से झट से उसके पैर को पोंछने लगती है। कहा बेटिया तुम्हारा पैर पर घी तो नहीं गिर गया, बहू तुम्हारा पैर तो नहीं जल गया। तब उसके सांस में सांस आई। कहा मम्मी नहीं, पैर तो बच गया, घी खराब गया। तो सास ने कहा अरे कोई बात नहीं बेटा, घी खराब गया फिर हो जाएगा, मैं तो डर गई थी खौलता हुआ घी तुम्हारे पैर पर गिर गया तो पैर जल गया होगा। ये बात ऐसा कह देना, और एक बात डांटना तो दूर, समझाया भी नहीं। कितने लोग हैं नहीं डांटते हैं, थोड़ा समझदार होते हैं तो प्रवचन करना शुरू करते हैं, तुमको पता ही नहीं कपड़ा ले लेना चाहिए, तुमको ये नहीं मालूम। अब उसको प्रवचन सुना रहे हो, बेचारे से गलती हो गई बाद में समझा देना। कुछ भी नहीं कहा, उसको बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। यह अगर गलती मेरी माँ से मेरे घर में होती तो मेरी माँ जरूर कुछ थोड़ा डांट दी, लेकिन यहाँ तो सास ने कुछ भी नहीं कहा। बहुत खुश और इतनी मगनता से लगन से उसने सेवा शुरू किया कि खूब सेवा करे। सास जब ज्यादा बूढ़ी हो गई, कपड़े ना धो पाए तो गंदे कपड़े, वृद्धों के गंदे कपड़े हो ही जाते हैं, इतना सफाई नहीं रख सकते। तो एक दिन सास ने कहा बहू तू बहुत सेवा करती है, मेरे गंदे और ये बदबूदार कपड़े धोते, बदबू आती है कपड़ों से, तू मत धोया कर। कहा नहीं मम्मी, मुझे तो कपड़ों से बदबू आती ही नहीं, मुझे तो कपड़ों से घी की सुगंधी आती है। बताओ कपड़ों से कहीं घी की सुगंधी आएगी? कपड़ों से नहीं आती। उसके व्यवहार में ही ऐसा व्यवहार ही किया कि उसके मन में सुगंधी भर गई और जीवन भर उसने सेवा किया बिना कहे। एक अगर आप अच्छा व्यवहार करके देख पाए, कहना तो बड़ा सरल है, लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए सह सको। चीजें खराब हो जाती है, वस्तु खराब हो जाती है, मन को क्यों खराब कर रहे हो भाई? मन को तो ठीक रखो, मन अच्छा रहे, वस्तुएं फिर हो जाएंगी, चीजें फिर हो जाएंगी। इसलिए अपने जीवन में वस्तु का मूल्य नहीं, व्यक्ति का मूल्य देना चाहिए। गुरुदेव अभिलाष साहब एक का सूत्र है कि धन धन नहीं है, जन धन है। व्यक्ति धन होते हैं, परिवार के लोग जो मनुष्य हैं, प्राणी हैं, वे असली धन हैं। और ये वस्तुएं तो आती जाती रहती हैं। एक आदमी कार खरीद कर लाया तो बहुत, जब नई गाड़ी होती ना तो कोई छूने नहीं देता, अरे दूर रहो एक्सीडेंट लग जाएगा। चला गया ऑफिस तो वहाँ छोटा बच्चा था 3 साल का, उसको बड़ा अच्छा लगा, अरे पापा कार खरीद कर लाए। अब उसके मन में इतना उल्लास हुआ तो उठाया एक पत्थर का टुकड़ा है, आपके यहाँ तो पत्थर गिट्टी पड़ी रहती छोटी छोटी, उठा करके उसमें कुछ लिख दिया। और शाम को आया, देखा, बस उसको बड़ा गुस्सा आया, अरे किसने किया? तो लड़के को क्या पता कि मैंने गलती की, वो दौड़ के आया, गोदी में बैठ गया, कहा अरे पापा मैंने लिखा, मैंने। ओ उसके गुस्सा था, ये 2 थप्पड़ जमा दिया। जब पढ़ रहा वो रोने लगा, तब उसने ध्यान से देखा कि इसने लिखा क्या है इसमें। तो देखा उसमें लिखा था कि आई लव यू पापा, मैं बहुत तुमसे प्यार करता हूं कि तुम मेरे लिए गाड़ी लाए। अब उसके तो होश उड़ गए कि देखो मैं गाड़ी से प्यार करता हूं और मेरा बेटा मुझसे प्यार करता है। बताओ अब बच्चा क्या जाने, लेकिन अपने दिल के भाव उसने व्यक्त करने के लिए यह किया। लेकिन आप देखिए, आदमी को वस्तु का यदि मूल्य आदमी मानेगा तो वह सदैव दुखी रहेगा। व्यक्ति का मूल्य मानना चाहिए, ये व्यक्ति जो है यही सबसे मूल्यवान है। तो मैंने शुरू में कहा कि सुमत रहे परिवार में ताघर स्वर्ग समान, और संत सेव गुरु भक्त कर लेवे मोक्ष महान। जीवन का सबसे जो कीमती वस्तु है कल्याण, वह इसी रास्ते पर चलकर मिलेगा। मैं और अधिक न कहकर अपनी बात